हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो चलिए आइए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लेक्चर नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा था पार्ट नंबर 1 में क्या चीजें थी। पार्ट नंबर 1 में देखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें इसमें डील करना है, अगर चेंज होता है रेशियो तो किन किन चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, वहां हमने देख लिया था। अब उसके बाद हमने वहां गुडविल की एंट्री भी देख ली थी कि परचेज गुडविल होगा तो क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा देन क्या होगा। अब यहां पे आइए देखते हैं उसके बाद की चीजों को। तो यहां पे सबसे पहले किसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट का। सबसे पहले किसको देखते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से आता है, प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और देखिए प्रॉफिट कौन सा बैलेंस माना जाता है, डेबिट की क्रेडिट, तो प्रॉफिट माना जाता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी इनकम एंड गेन्स होते हैं सबको क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस होता है तो मैंने बताया कि इसमें दो केस हो सकते हैं। दो केस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला केस, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर्स में होगा। किस में होगा, पार्टनर्स में। और किस रेशियो में होगा, ओल्ड। और हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था, क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है, रेशियो चेंज होने से पहले का। तो पहले कौन सा रेशियो था, ओल्ड, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड। तो आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी, देखिए प्रॉफिट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। जब पार्टनर को बांटोगे तो प्रॉफिट जहां भी होगा वो क्या हो जाएगा, खाली। और वो सारी प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। तो सुनिए, जब कभी ऐसा होगा तो हम भी क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स को कौन सा बैलेंस मिल रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा खाली, क्योंकि मान लीजिए प्रॉफिट है 50,000। कितना प्रॉफिट है, 50,000। अगर ये 50,000 बांटना है तो प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस यहां दिख रहा है बॉक्स में। अगर हम इसको बांटेंगे तो किसको बांटेंगे, मान लीजिए ए, बी एंड सी, इन तीनों को हमने बांटा। और एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए 20,000 यहां आ गया, 20,000 यहां आ गया और 10,000 इनके अकाउंट में। तो देखिए यहां से हटेगा तभी तो इनके अकाउंट में आएगा। तो यहां से ये क्रेडिट बैलेंस चला इनके में, तो इनके में कौन सा बैलेंस 20,000 दिखने लगेगा, क्रेडिट। इनका अकाउंट कितना दिखने लगेगा, क्रेडिट। और सी का भी अकाउंट कितना दिखने लगेगा, क्रेडिट। और ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, जब बांटोगे तो ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, ये अकाउंट हो जाएगा खाली। इसका मतलब कि प्रॉफिट पहले हमारे पास क्रेडिट बैलेंस में था, अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर किस में हो गया, ए, बी और सी में। तो क्रेडिट वाली चीज जब इनमें आ गई तो ये भी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और ये खाली हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और प्रॉफिट आता कहां से, पीएनएल अकाउंट से। इसलिए जर्नल एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। मैं पार्टनर का डायरेक्टली नाम लिखता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन नाम होता है तो नाम लिखा जाता है। टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। अमाउंट रख देंगे तो यहां पे अमाउंट कितना है, 50,000 यहां रखेंगे, 20, 20 एंड 10 यहां रख देंगे। इस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। ये तो रही इसकी जर्नल एंट्री बात। अगर मान लीजिए लिख दिया डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन में क्या लिख दिया, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, या फिर और सोन इन न्यू बैलेंस शीट, अगर ऐसा बोल दिया तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। फिर क्या ढूंढना है, फिर ढूंढना है किसको कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब सैक्रिफाइस मतलब उसमें लिख लीजिएगा लॉस, किसको लॉस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। और वही वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले वीडियो में आप देख के आए हो, सेम। जिसको गेन हो रहा होगा वो क्या करेगा, देगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कब था, पहले का, कहां बढ़ गया, आगे। तो एंट्री क्या बनाओगे, सेम। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो सेम एंट्री, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ यही एंट्री सब में बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये वाली एंट्री बनेगी। ये जनरल एंट्री हो गई किसकी, प्रॉफिट को, ठीक है। आइए लॉस का भी देख लेते हैं। तो सुनिए, लॉस का यहीं से समझ लीजिए। लॉस में क्या करना है, आप यहां पे लिख लीजिए थोड़ा सा लॉस के लिए। अगर
यहीं पे दे दिया लॉस। क्या दे दिया? लॉस। आप ही बताओ, लॉस या तो बटेगा, लॉस अगर नहीं बटेगा, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कह रही है। प्रॉफिट का अपोजिट होता है लॉस की नहीं, प्रॉफिट का अपोजिट होता है लॉस की नहीं, ठीक है। तो इस वाली एंट्री को, इस एंट्री को आप लॉस के केस में कर दोगे अपोजिट। क्या कर दोगे? अपोजिट। अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स ऊपर चले जाएंगे और पीएनएल अकाउंट नीचे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। आप पार्टनर्स का नाम लिख देना, जितने भी पार्टनर होंगे, ठीक है। अब अगर डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये वाली जो एंट्री होगी ना, ये वाली जो एंट्री होगी, ये भी क्या होता है? प्रॉफिट लॉस का उल्टा। तो ये भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स लॉस के केस में। तो लॉस के केस में क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि लॉस क्या होता है? अपोजिट। अब सुनिए, लॉस हो या इसी में लिख लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो, दोनों का ट्रीटमेंट एक। क्योंकि हैवी एक्सपेंडिचर करोगे तो वो भी तो उसी तरीके की बात हुई, हैवी एक्सपेंडिचर करोगे वो भी तो उसी तरीके की बात हुई। तो अगर लॉस हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो, तो यहां पे लिख लीजिए कि यह अगर एडवर्टीजमेंट है तो ये हटा के क्या लिख देंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बाकी सब कुछ सेम। और यहां पे तो कुछ एडवर्टीजमेंट का नाम ही नहीं आएगा, तो ये तो वही हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इसमें भी क्या हो जाएगा? सेम। तो लॉस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, लॉस क्या होता है? हैवी एक्सपेंडिचर किए तो क्या हो गया? लॉस। ये पीएनएल अकाउंट का है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से होने वाला। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट एक तरीके से, लेकिन ये प्रॉफिट का क्या होता है? अपोजिट। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट वाले केस में अपोजिट एंट्री कर देंगे और इस वाली केस में भी हम अपोजिट एंट्री कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से पढ़िए कि बहुत ज्यादा पढ़ने की, रटने की जरूरत ना पड़े, लॉजिक वाइज से पढ़िए कि ताकि आपको इजी तरीके से याद हो जाए। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं टॉपिक रिजर्व्स, ठीक है। अब रिजर्व्स में क्या करेंगे? रिजर्व्स में पहले देख लेते हैं कि रिजर्व्स कितने टाइप का होता है। रिजर्व्स, रिजर्व्स, रिजर्व्स किससे बनाया जाता है? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और रिजर्व्स बनाया किससे जाता है? प्रॉफिट से बनाया जाता है। तो आइए इसमें एक चीज ये देख लेते हैं कि रिजर्व्स में कौन कौन से रिजर्व्स हैं जो हमें ज्यादा काम आने वाले हैं। एक तो है WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एक है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, और तीसरा है जनरल रिजर्व, ठीक है। एंड अदर रिजर्व्स जो भी होंगे, एंड अदर्स भी लिख लो। इसमें WCR क्या होता है? देखो, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, तो रिजर्व भी, सारे रिजर्व्स प्रॉफिट से बनते हैं, तो उनका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। उनका भी कौन सा बैलेंस दिखा रहा होगा? क्रेडिट। इनका भी कौन सा बैलेंस दिखा रहा होगा? क्रेडिट, ठीक है। अब WCR क्यों बनता है? WCR बताए थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व किसके लिए बनता है? वर्कर को कॉम्पनसेशन देने की। कि मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है और वहां काम करते करते अगर उसे चोट लग गई, कुछ भी हो, तो उसे कॉम्पनसेशन देना है। तो इसी में से जो रिजर्व्स बनाओ, इसी में से निकाल के देंगे ना उसको कॉम्पनसेशन। तो देखिए, इसी में से निकाल के देंगे उसको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी, WCL की जो लायबिलिटी आई है, जो क्लेम आया है, वो दीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लेम। वहां पे लिखा होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए ये बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आ गई। कहां दिया है? रेशियो चेंज होने से पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो क्या करेंगे? बांटेंगे। पहले बताया था, पहली वीडियो में भी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? बांट देंगे। तो बाकी जो बचा हुआ है उसका क्या करेंगे? वो बच गया तो किसको बांट दो? पार्टनर्स को। तो जो रिमेनिंग रिजर्व्स होगा, जो रिमेनिंग रिजर्व्स होगा उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। किसमें? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? पार्टनर्स में। तो इसकी एंट्री भी ऐसे ही बनेगी। आओ एंट्री करना सिखाते हैं कैसे।
अब ये क्या है, क्रेडिट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए है 50,000, क्या है 50,000, क्या बना है 50,000, WCR। कौन सा बैलेंस होता है WCR का, तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा है, क्रेडिट। अब अगर ये चीज से वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी दी जाएगी, तो अगर यही चीज मान लीजिए 20,000 है, तो इसमें से 20,000 निकल के कहां आएगा, यहां आ जाएगा। तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है ना। अब क्रेडिट का पैसा निकल के यहां आ रहा है, तो अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बाकी बचा हुआ किसको चला जाएगा, पार्टनर्स को। तो कहां से जाएगा, इसी में से 30,000 जाएगा ना। तो अब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। क्योंकि जब ये बटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खाली। जब ये बटेगा तो ये क्या हो जाएगा, खाली। अब ये खाली बट गया और वो वाला पैसा इन दोनों में आ गया, तो ये क्रेडिट बैलेंस था। जब ये खाली हो जाएगा तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट। इसको डेबिट करना पड़ेगा तब जाके खाली होगा। और वही चीज इन दोनों के अकाउंट में, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि वही पैसा इसमें गया। तो क्रेडिट बैलेंस जब किसी अकाउंट में जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट ही। तो इसकी एंट्री इसलिए बनती है कैसे, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट कर दिए। पहले इसको देखो फिर इसको देखो, इसमें पैसा कहां से आया, यहां से। वो बैलेंस कैसा था, क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू WCL अकाउंट, क्या क्रेडिट, सॉरी टू WCL लिख दिए, क्रेडिट माना जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर होंगे सबका कैपिटल अकाउंट का नाम लिखना है, ठीक है। अब इसमें होते हैं अलग अलग केसेस। कैसे केसेस होते हैं, तो आइए समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। यही वाला केस लेके समझ लेते हैं 50, 20 एंड 30 का, ठीक है। अब पहला केस देखिए कैसे। मान लीजिए इसमें कितना है रिजर्व में, 50,000, कितना 50, रिजर्व में 50 है। और मान लीजिए कोई लायबिलिटी आई ही नहीं, तो क्या WCL में कुछ पैसा ट्रांसफर होगा, नहीं। जब कुछ लायबिलिटी ही नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। पहला केस, फर्स्ट केस। अगर ऐसा रहेगा तो पार्टनर से बांट देना, जितने भी पार्टनर होंगे सबकी कैपिटल ABC, और जो भी रेशियो रहेगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। तो A को बांटोगे तो एज कैपिटल, और मान लीजिए रेशियो है 2:1, तो A को कितना मिलेगा, A को कितना मिलेगा 20,000, B को कितना मिलेगा 20,000, और C को कितना मिलेगा 10,000। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। क्वेश्चन में दिया होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000, उसमें देयर इज नो क्लेम, दो नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल। फिर ये वाली एंट्री गुल हो जाएगी, गायब। क्या हो जाएगी, गुल। गुल का मतलब गायब, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड में क्या करेंगे, मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन 50 का है और 20 की आ गई लायबिलिटी, तो यहां 20 कर देना और यहां 30, फिर ये एंट्री आ जाएगी 20, यहां 30 बढ़ जाएगा। तीसरा केस क्या होता है, थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में ऐसा हो सकता है कि जितनी हमारा रिजर्व रहे उतने की लायबिलिटी आ जाए, तो फिर कौन गुल हो जाएगा, गुल हो जाएंगे पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को कुछ मिलेगा नहीं, तो उसकी एंट्री लिखने से क्या मतलब, तो फिर ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। इसमें अगला केस क्या होगा, तो अगला केस ऐसा भी हो सकता है कि यहां की जगह लायबिलिटी आ जाए ज्यादा 70,000। अब क्या करेंगे, तो देखिए बाकी 50,000 तो हम रिजर्व से देंगे, वो खत्म। बच गया कितना देना बाकी है, 20,000। तो 20,000 जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है उसको दिया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री ऐसे बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट कितना 50,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, ये तो क्रेडिट ही होता है, कितना 70। अब इसमें किधर की ओर कमी आ रही है, देखो किधर कम है, अकाउंट में क्या होता है डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, किधर कमी जाना पड़ेगा, डेबिट साइड में। तो 20,000 इधर लिख दो, और वो कहां से दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इस तरीके से ये सारे केसेस हमने आपको बता दिए। जिसको नहीं मिलेगा, लायबिलिटी नहीं रहेगी, तो उसका पत्ता साफ, उसका पत्ता क्या हो गया, साफ, वो नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर रहेगा, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, तो पार्टनर्स वाला एरिया साफ, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा होता है लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है और रिजर्व्स कम, तो फिर एक नया ऐड हो जाएगा डेबिट साइड में, उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि फिर बाकी कहां से लॉस एडजस्ट करेंगे, पीएनएल अकाउंट से। कहां से, पीएनएल। उसी पीएनएल के लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन। आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये रहा WCR का बात। सेम केस इसमें भी IFR किसके लिए बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट के लिए। और कैसे इन्वेस्टमेंट में? तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 1 लाख। कितना दे दिया? 1 लाख। इसकी एक मार्केट वैल्यू देगा। मार्केट मतलब अभी इसकी वैल्यू कितनी है? जो पैसा हमने शेयर में लगाया या कहीं किसी भी प्रॉपर्टी में लगा दिया, डिवेंचर में लगा दिया, किसी भी कंपनी में लगा दिया, अगर उस समय लगाया था 1 लाख, ये यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा 1 लाख, उसकी एक मार्केट वैल्यू बताएगा। या तो इसके पास ही लिखेगा या तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू लिखेगा जरूर। तो मार्केट वैल्यू, अब देखिए जब लगाया था कितना लगाया? 1 लाख। आज अगर उसको बेचूं तो कितना मिल सकता है? केवल 80, क्योंकि आज उसकी मार्केट में वैल्यू ही 80 है। तो कितना, हमें कितने का लॉस हो जाएगा? 20। इसी लॉस के लिए बनाया जाता है। तो पहले तो लॉस निकालना सीखना। इससे जो वैल्यू तुमने इन्वेस्ट की होगी वो लिखी होगी और ये मार्केट वैल्यू बताएगा, देखना कम है या ज्यादा, तो वो लॉस हो जाएगा। सेम एंट्री, नाम चेंज। कैसे? WCR की जगह क्या कर दो? सेम चीजें हैं, सेम तरीके का है, बस नाम अलग है, यही दिख रहा है, तो एंट्री सेम। तो कैसे करोगे? आयो WCR की जगह क्या कर दो? IFR अकाउंट डेबिट टू, यहां पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी नाम था लाइबिलिटी का, यहां पे हम लॉस के लिए बना रहे हैं, वो लॉस किस में हो रहा है? इन्वेस्टमेंट में, तो लिख देना टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और टू जितना बचेगा किसको चला जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम लिखना है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 पार्टनर है तो फिर पार्टनर कैपिटल मत लिख देना कि सर बता दिए थे पार्टनर्स कैपिटल। एज कैपिटल लिखना, बीस कैपिटल लिखना, फिर क्या लिखोगे? सुनो, फिर इसकी जगह पे ऐसे लिखना एज कैपिटल अकाउंट और उनमें बांटना जितना बचा हुआ होगा, 20 कैपिटल अकाउंट और 30 कैपिटल अकाउंट। अभी इसके आगे चल के क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है, कंप्लीट। वहां आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी क्यों इस तरीके की जनरल एंट्री बनती है। तो इसमें भी सेम सारी सिचुएशन जैसा हमने बताया था वैसा करके रख लेना। अगर लॉस हो गया ज्यादा और IFR हो गया कम, मतलब ये लॉस हो गया कितना? 70,000 का, और ये था कितना रिजर्व? मान लीजिए 50,000 का, ठीक है, कितने का था? 50 का और 70, तो सेम सिचुएशन यहां पे, और नाम दे देना है रिवैल्यूएशन। WCR की जगह क्या नाम रखोगे? WCR की जगह क्या नाम रखना है? तो देखिए WCR की जगह IFR अकाउंट डेबिट टू, उस लॉस की, वहां पे लाइबिलिटी थी, यहां पे लॉस है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और यहां पे क्या देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या रख देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? यहां रख देना 70, यहां रख देना 50 और यहां रख देना इस तरीके से। अब जर्नल रिजर्व में क्या करना है? तो देखो जर्नल रिजर्व तो जनरल बनाया गया है ना, किसी भी उसमें कोई लॉस नहीं होता, जनरली बताते ही नहीं है क्वेश्चन में। उसमें क्या करना है? केवल एक काम, जर्नल रिजर्व यहां पे लॉस नहीं होगा तो ये वाली लाइन हटा देना, और ये तो ये वाली कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली, नाम चेंज कर दो। तो क्या बनाओगे जर्नल रिजर्व की एंट्री? जर्नल रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाओगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आओ, अब बहुत ज्यादा एंट्री याद करने की जरूरत नहीं, बस करो, यहां तक एंट्री याद करना बंद करो। अब रिलेट करते हैं और एंट्री सीखते हैं, आओ फटाफट। अब मान लो कह रहा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अ सोन इन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, हमने प्रॉफिट को ऐसा किया था। हमने अगर किसी रिजर्व्स को ऐसा बोल दे तो आप एक काम करना, रिजर्व्स के लिए भी सेम करना, क्योंकि निकालना सैक्रिफाइस गेन किसको हुआ है, और साथ में फिर क्या कर देना? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइस, जिसको गेन हो रहा है उसकी कैपिटल डेबिट और जो जिसको लॉस हो रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट। सेम, नो चेंज, कोई भी 1% का भी चेंज नहीं है। और कौन कौन सी एंट्री? बाकी हमने लॉस का और रिजर्व इसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का देख ही लिया था, प्रॉफिट का उल्टा लॉस होता है, एंट्री सब रिवर्स हो जाएंगी। आओ एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है अगर कभी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसको लॉस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है, तो हम नॉर्मली कैसे कैलकुलेट किए थे, बताए थे भी यहां वाले फर्स्ट स्लाइड में। यहां हमने आपको जो बताया क्वेश्चन में, ये करके दिखाया था इस तरीके से कि पहले मिलता तो A और B को कितना मिलता, फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था हमने 30-20, और B को मिलता तो कितना मिलता 25 और 25, इस तरीके से। अब आप न्यू ओल्ड में करोगे न्यू में करोगे, इससे अच्छा है कि अगर आपको यह पता करना है कि किसको लॉस हो रहा है और किसको बेनिफिट हो रहा है, तो उसका एक तरीका और है।
आप निकालो सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग को ही बोला जाता है लॉस और गेनिंग को ही बोला जाता है गेन। तो आप सैक्रिफाइसिंग और गेन कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करना, प्लस आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस आएगा तो गेन। तो गेन वाले जो गेन करता है, जिसको आगे चल के मिलेगा, फायदा होगा, उसको देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो वो देगा और मिलेगा किसको? जिसको लॉस हो रहा होगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग का पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो गिवन होगा, आपको न्यू रेशियो गिवन होगा, इन दोनों तरीके से निकालना है। ठीक है, अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट और सुनिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहां हमने किसके लिए बनाया? जब पुरानी वाली चीज न्यू वाली चीजों में शो होगी, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो ओल्ड वाली चीज नए में चली जाएगी, है ना। ओल्ड वाली चीज कहां चली जाएगी? न्यू में। जब बटेगी नहीं तो नए बैलेंस शीट में दिखने लगेगी। तो जब ऐसा करते हैं न्यू बैलेंस शीट में। लेकिन कभी कभी एक टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है, न्यू वाली चीज ओल्ड में बढ़ जाती है कि प्रॉफिट हुआ कैसे। तो आइए उसको समझ लेते हैं थोड़ा। यहां रेशियो चेंज हो गया। ये कौन सी डेट थी? 1 अप्रैल 2021। और यहां पे बोल देगा कि 31 मार्च 2022 को प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ? प्रॉफिट कितना? 1 लाख। बट प्रॉफिट कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो यहां का रेशियो था, मान लीजिए यहां का रेशियो था 3:2, यहां का रेशियो ले लीजिए 3:2, और यहां ओल्ड रेशियो था 1:1। ये है ओल्ड रेशियो और ये हो गया अब हमारा न्यू रेशियो। अब अगर यहां प्रॉफिट हुआ, सोच के बताओ, यहां प्रॉफिट हुआ कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो किस रेशियो में बटना चाहिए? बटना चाहिए 3:2 के रेशियो में। किस रेशियो में बटना चाहिए? 3:2। लेकिन क्वेश्चन ये बोल देगा कि ये वाला जो प्रॉफिट है वो बट गया किस रेशियो में? ओल्ड, मतलब 1:1 में। अगर ऐसा होगा, अगर कभी ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, तो बाकी सब कुछ सेम करना। आप ऐसे ही निकालना। कैसे? ओल्ड माइनस न्यू निकालना। प्लस आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस आएगा तो गेन। ये हम कब करते थे? जब यहां का प्रॉफिट, जब यहां का 50,000 प्रॉफिट यहां चला जाता था तब। ठीक है, फिर हम एंट्री क्या बनाते थे? आइए, फिर हम एंट्री क्या बनाते थे? पहले इसके लिए देखना, इसके लिए देखना एंट्री क्या बनाते थे। हम बनाते थे जो गेन करेगा सर वो देगा, तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यही तो बनाते थे आराम से, है ना। लेकिन ये किसके लिए बनाते थे? ये बनाते थे सर जब यहां वाला प्रॉफिट यहां चला आता था तब। नई बैलेंस शीट में आ गया, या बोल दिया नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा आगे, क्योंकि हम बिजनेस करते करते यहां से बिजनेस करते करते आगे चले जाएंगे, तो वो भी साथ में दिखता हुआ चला जाएगा आगे। लेकिन अभी इस बार क्या हो रहा है? पहले ओल्ड से न्यू में जाता था, इस बार न्यू की चीज कहां चली गई? ओल्ड में। न्यू में बटना चाहिए, लेकिन किस में बट गया? ओल्ड में। पहले क्या होता था? ओल्ड में बटना चाहिए था, बट गया किस में? न्यू में। अब इस बार तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काम बिल्कुल रिवर्स हो रहा है? बिल्कुल क्या हो रहा है? रिवर्स। तो आप चीज ऐसी यही निकालना और करना। क्या करोगे? इसका अपोजिट कर देना। क्या कर देना? अपोजिट। मतलब इस बार सैक्रिफाइसिंग, इसको कर देना डेबिट और इसको कर देना क्रेडिट। अपोजिट काम कर देना। किसको? इसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो सेम इस तरीके की एंट्री जब होगी। इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। आगे आ रहा है इसके, मैं चाहता था कि ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के आपको एक बार समझा दूं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, गुडविल के भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कुछ सेकेंड पार्ट में रहे, कुछ थर्ड पार्ट में भी आ जाए। तो इसके क्वेश्चन करने के बाद फिर आप देखना कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लगेगा। लेकिन वीडियो को सबके साथ शेयर करते रहिए, एक एक पॉइंट को गौर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।